नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लाखों पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, महंगाई राहत में फिर होगी वृद्धि, सीएम ने दी मंजूरी, जल्द मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के 5.25 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी के पेंशनर्स के महंगाई राहत में जल्द 5% की वृद्धि होने जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार देर शाम अनुमति दे दी। संभावना है कि इसी सप्ताह महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए जा सकते हैं और पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकता है। सीएम शिवराज ने कहा, केजरीवाल को धोखा रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में चुनावी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एमसीडी चुनाव के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने केजरीवाल को शिकारी बताकर दिल्ली वासियों से सावधान रहने की अपील की। वार्ड नंबर 56 के शालीमार बाग और वार्ड 54 के रोहिणी डी में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो केजरीवाल ने अपने गुरु को ही नहीं छोड़ा, उन्हें ही धोखा दे दिया। अरविंद केजरीवाल अपने गुरु को ही खा गए, बच्चों की झूठी कसम खा गए, कुमार विश्वास जैसे मित्रों को भी धोखा दे गए। केजरीवाल दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि एमसीडी में भाजपा की वापसी के साथ ही दिल्ली में फैक्ट्री लाइसेंस बंद किया जाएगा। पीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा निशाना, कहा स्पष्ट हो गया ये भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी की जीएसटी और नोटबंदी की तुलना चीन की सेना से करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा असल में भारत तोड़ो यात्रा है और उनके बयानों से भी साबित हो रहा है कि वे न सिर्फ कानून का मखौल उड़ा रहे हैं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता भी उजागर हो रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छा मौका, 29 नवंबर को 6 कंपनियां करेंगी भर्ती। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिवराज सरकार हर जिले में रोजगार मेले यानी प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कर रही है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इस बार ग्वालियर में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 कंपनियां युवाओं की भर्ती करेंगी। येस बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी ये सर्विस। येस बैंक के यूजर्स के लिए जरूरी खबर है, 1 दिसंबर से बैंक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने जानकारी दी है कि 1 दिसंबर से वह एसएमएस के माध्यम से दी जाने वाली बैलेंस अलर्ट सर्विस को बंद कर रहा है। अब तक किसी पैकेज के तहत यूजर्स को बैलेंस अलर्ट की एसएमएस सर्विस मिल रही है, तो वह भी 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश को जल्द मिलेंगे 28 आईएएस आईपीएस अफसर, भेजा प्रस्ताव, दिसंबर में होगी बैठक। साल 2022 जाते जाते मध्य प्रदेश को एक बार फिर 28 नए आईपीएस और आईएएस अधिकारी दे सकता है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन और गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग को चुनिंदा अफसरों के नाम प्रस्ताव भेज दिए हैं। इसके लिए दिसंबर में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिसंबर में प्रस्तावित है। नाम तय होते ही इन अफसरों को प्रमोशन दिया जाएगा। कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन को जीआईएस से जोड़ने का काम शुरू, मोबाइल पर होगी निगरानी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कृषि पंपों के कनेक्शंस को ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। निवाड़ और मालवा क्षेत्र के ग्रामीण कनेक्शंस को जीआईएस से लिंक किया जा रहा है। हर पंप और कृषि कनेक्शन को जीआईएस से लिंक कर बिजली कंपनी के ऑनलाइन ऐप से जोड़ा जा रहा है। इससे बिजली कंपनी के मोबाइल ऐप से ही उसे कनेक्शन की रियल टाइम निगरानी संभव है। इससे कनेक्शन से लेकर ट्रांसफार्मर की स्थिति और फीडर की जानकारी भी मिल रही है। महिला अधिकारों की जानकारी के लिए चलाया जा रहा अभियान, जिला प्रशासन महिला बाल विकास विभाग के द्वारा सेफ सिटी कार्यक्रम व अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में महिला अधिकारों के साथ सेफ सिटी के लिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण कामों को गति देगी मध्य प्रदेश सरकार, मांगे 1175 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना के कामों को शिवराज सरकार गति देगी। 4000 हेक्टेयर राजस्व भूमि इसी सप्ताह वन विभाग को हस्तांतरित करने की तैयारी है। भू अर्जन के लिए भी प्रस्ताव तैयार हो चुका है। भोपाल में प्राधिकरण का कार्यालय भी स्थापित हो गया है, जो जल्द ही विधिवत कार्य प्रारंभ कर देगा।
शहरी शालाओं में शिक्षकों की भरमार, गांव में सूनी कक्षाएं, स्थानांतरण के बाद शालाओं में शिक्षकों की बनी समस्या। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के बाद ग्रामीण शालाओं में शिक्षकों की कमी हो गई है। शहरी स्कूलों में जहां पद से अधिक शिक्षक पदस्थ हो गए, वहीं ग्रामीण शालाओं में कक्षाएं अतिथि शिक्षकों के भरोसे चलानी पड़ रही है। विभाग को स्थानांतरण प्रक्रिया के पहले युक्तियुक्तकरण करना था, किंतु विगत 4 से 5 वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संख्या विषयमान से युक्तियुक्तकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्र के प्राथमिक शालाओं में छात्र संख्या के मान से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक विषय के 1 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। 81 लाख हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ, दिसंबर में मुख्यमंत्री करेंगे संभागीय सम्मेलन। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ 81 लाख पात्र व्यक्तियों को दिसंबर में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संभागीय सम्मेलन होंगे। इसमें पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति पत्र या आदेश दिए जाएंगे। जिस दिन संभागीय सम्मेलन होगा उस दिन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों, ग्राम पंचायत और वार्ड में कार्यक्रम होंगे। बायोमेट्रिक से किसान की पहचान सुनिश्चित कर होगा धान का उपार्जन। प्रदेश में सोमवार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन प्रारंभ हो गया। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए किसान की पहचान बायोमेट्रिक से की जाएगी। धान का भुगतान भी आधार से लिंक खाते में होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि जिसने पंजीयन कराया है उसके खाते में ही राशि पहुंचे। उपार्जन के लिए 1,500 केंद्र बनाए गए हैं। सरकार का अनुमान 46 लाख टन धान के उपार्जन का है। भोपाल के वन विहार में गड़बड़ी की शिकायत पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मांगा जवाब। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में गड़बड़ियों की शिकायत पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग से जवाब मांगा है। वन्य जीव विशेषज्ञ अजय दुबे की शिकायत पर सोमवार को सेंट्रल जू अथॉरिटी की डीआईजी फॉरेस्ट आकांक्षा महाजन ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जसबीर सिंह चौहान को वन विहार की गड़बड़ियों से जुड़े 7 बिंदुओं पर नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब तलब किया है। सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए युवाओं ने खुद भरे गड्ढे, बोले जारी रहेगा अभियान। ग्यारसपुर से इंद्रवास तक करीब 6 किलोमीटर सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसके कारण सड़क पर वाहन दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से सड़क मरम्मत की मांग की, लेकिन मरम्मत नहीं हो पाई। नौ दुनिया के सड़क सुरक्षा अभियान से प्रेरित होकर इस क्षेत्र के युवाओं ने सोमवार को खुद ही सड़क के गड्ढों को भरने की शुरुआत कर दी। उनका कहना है कि वे अपने स्तर पर इस सड़क की मरम्मत कर लेंगे। ग्यारसपुर तहसील मुख्यालय से गुलाबगंज तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 16 वर्ष पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ था। सड़क बदहाल होने के बाद फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ। गुलाबगंज से इंद्रवास तक तो सड़क बन गई, लेकिन इंद्रवास से ग्यारसपुर तक का सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया। इसके कारण 6 किलोमीटर के बीच आने वाले गांवों की मुश्किलें बढ़ गई। दिसंबर से बदलेगा मौसम, एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, जाने जिलों का हाल, आईएमडी का पूर्वानुमान। राजस्थान पर बने प्रति चक्रवात के असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है। आज नया पश्चिमी विक्षोभ बनने के संकेत हैं। इसके बाद 2 दिसंबर को फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 5 दिसंबर के बाद ठंड में इजाफा होगा।